जुबैर साहब, बड़ी अच्छी बात है, हम आर्म्ड फोर्सेस में देखते हैं कि एक चेन ऑफ कमांड है, एक यूनिटी ऑफ कमांड है, और इसी वजह से हमारी फ़ौज जो है वो ताकतवर है दुश्मन के मुकाबले में भी। लेकिन यहाँ पॉलिटिशियंस जो है उनकी समझ नहीं आती। अगर आपको समझ आई हो तो बताइए कि अभी एक नया वज़ीर आला बना है तो वफाक हुकूमत ये स्टैंड लेके बैठी हुई है, और वो जो नया वज़ीर आला है उसके भी बयानात इतने के अजीब व गरीब हैं कि समझ ही नहीं आ रही। वो गवर्नमेंट भी इमरान की मर्ज़ी से बनाएगा, अगर मुलाकात नहीं होगी तो गवर्नमेंट भी नहीं बनेगी, वो ऑपरेशन भी नहीं होने देगा, वो कहता है कि मैं अपनी एक लाइन लूँगा। व्हाट्स योर टेक सर सिचुएशन पे? जी, एक तो मैं आपके इब्तदाई को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आप जो मुकाम पाकिस्तान का कहते हैं उसका जो एक साफ जो आम आवाम के लिए जो है कि ये मुल्क आवाम का है, अशराफिया का नहीं है, टॉप लीडरशिप का नहीं है कि जी बड़े ज़बरदस्त उनको वेलकम किया गया। पाकिस्तान का पासपोर्ट फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड है, चौथा वर्स्ट। ये है मुकाम पाकिस्तान का, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। वो जो धक्के खाते हैं ना अवाम, जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा होता इवन दुबई जाने का, आज से 2 साल पहले जो कि सबसे आसान होता था, आप उनका सोचें। पाकिस्तानी जॉब्स मिल जाती हैं, उनको वर्क वीज़ा नहीं मिलता, आप उनका सोचें। बिकॉज योर पासपोर्ट इज़ द फोर्थ वर्स्ट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में सिर्फ अफगानिस्तान पीछे है हमारे से। उसको क्या चीज़ें काउंट करती हैं? तालीम, सेहत, बेरोज़गारी, साफ़ पीने का पानी ना मिलना, ये बेसिक चीज़ें हैं नहीं। और आप मकाम की पता नहीं कौन से मकाम की बात कर रहे हैं। इज्जत उससे बढ़ती है जिस तरह मलेशिया की इज्जत है। 12th बेस्ट पासपोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर, हम यमन के बराबर हैं। मतलब आपको लिमिट होती है। कोई आप अवाम के हवाले से बात करें। जहाँ तक सुहेल अफरीदी का, मैं सिर्फ आपको ये बात बता दूँ, आपने कहा ना वफाकी हुकूमत ने जब नॉमिनेशन हुई थी सुहेल अफरीदी की, तो ऐसे बयान दिए थे जो जनरल याया ने भी नहीं दिए थे कि मैं मुजीब को नहीं बनने दूंगा। लेकिन कहते ये हैं कि उनको रोका गया था। उसके बाद जो हशर हुआ आपने देखा। क्या सुहेल अफरीदी जो है शेख मुजीबुर रहमान से ज़्यादा एंटी पाकिस्तान है? कौन सी चीज़ की है उसने? आपने, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 1971 में वेस्ट पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया में कोई लेक्चर दे रहा था कि जी देखें ये सुहेल अफरीदी साहब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी बिल्कुल सही रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप उनको वज़ीर आला बनने देते, गवर्नर से लेके वफाकी हुकूमत से लेके केपी के गवर्नर, पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे, वफाकी हुकूमत, हर एक ने उनकी मुखालफत की। क्या मैसेज किया कि जी एक शख्स जिसको 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी मिली है उसका वज़ीर आला बनने। भाई इमरान खान का फैसला है, इस वक्त क्यों नहीं होना चाहिए? ये कौन से कानून में लिखा है? एक तो प्लीज़ 78 साल हो गए, हमें ये ना बताया करें कि जी इस वक्त ये नहीं हो सकता था। पाकिस्तान में जमहूरियत आइन ने गारंटी की हुई है, पाकिस्तान में जमहूरियत कायदे-आज़म गारंटी करके गए थे। ये नहीं था कि जी इस वक्त आप ये कह रहे हैं जुबैर साहब, क्यों मरियम नवाज को जब एक सेकंड जब मरियम नवाज को वजीर आला बनना था तो उस वक्त तो कोई किसी ने नहीं बात की थी कि हमारे जो इंडिया के साथ रिलेशंस कितने खराब है। धड़ाधड़ जबरदस्ती बना दिया था, गन पॉइंट पर बना दिया था, फॉर्म 47 इशू करके बना दिया था शहबाज शरीफ को फॉर्म 47। उस वक्त तो किसी ने नहीं बात की कि इनकी जो सिर्फ 17 सीटें हैं ये वजीर आजम कैसे बन सकते हैं। और पाकिस्तान के इंडिया से हालात और अफगानिस्तान से हालात कितने ख़राब हैं। यहाँ सुहेल अफरीदी को बना था तो सब ख्याल आ गया कि जी हालात बड़े ख़राब हैं। सर बात यह है कि आपने जो पहली वाली बात की ना, 2 बातों को मैं आपके पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि जी वो इमरान खान के हवाले से आपने कहा कि जी उसने बना दिया। भाई उसने क्यों बना? उसको जेल में रखा हुआ है, वो एक ट्रायल से गुजर रहा है, सारा जो मामला चल रहा है, इसलिए कि वो अब कॉलिंग शॉट्स करता रहेगा तो ये तो मजा नहीं आएगा। एक सवाल पूछ लूं? हाँ जी पूछे। एक सेकंड, कन्विक्शन हो चुकी थी नवाज शरीफ की, लंदन में बैठे थे, सारे फैसले कौन करता था? आप बताएं, आप तर्जुमान थे उस वक्त उनके, भाई मुझे क्या पता, आप बताएं। बिल्कुल, तो नवाज शरीफ करते थे, वीडियो पर सारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती थी, यहां से उठ के जाते थे। वो जेल में तो नहीं थे ना नवाज शरीफ साहब, वो तो इंग्लैंड में बैठे हुए थे। अच्छा ये अजीब है कि भाई कन्विक्टेड तो थे ना, वाज़न्ट ही कन्विक्टेड? या तो ये आप वही इंतजामात करते हैं इमरान खान के लिए। अब ये तो बड़ा अजीब सी बात है कि एक जो कन्विक्टेड आदमी था वो फैसले कर सकता था पार्टी के। बाय द वे वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी नहीं थे उस वक्त। मैं तो हैरान हूं, फैसले कर रहे थे। मैं तो हैरान हूं मैं तो हैरान हूं आपके तज्जिए के ऊपर। आप कह रहे हैं पाकिस्तान का मुकाम क्या है। मेरे सामने गार्डियन और CNN की रिपोर्ट लिखी हुई है, शहबाज शरीफ साहब की शानदार सफारतकारी। भाई मैं अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। भाई अवाम को दफा करें, आप अवाम का क्या ताल्लुक है हमारे मामलात से? हम बात कर रहे हैं मैंने कौन सी चीज लेवल बात की है? CNN के हवाले से, जहादत के हवाले से, गुर्बत के हवाले से। आप जले भाई, जले यार। तो पाकिस्तान के अवाम को
12 करोड़ अवाम को जो रोटी नहीं मिल रही है, भाई ना मिले हमें इससे क्या है यार, आपको और मुझे मिल रही है ना, लेंगे मियां जावेद लतीफ को मिल रही है, 40% अवाम को तालीम नहीं मिल इरशाद रही, वो भट्टी इससे को क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन लेंगे? प्रॉब्लम क्या है उनके यार? लिए फायदा होना चाहिए। इमरान खान को भी मिल रही है, देसी मुर्गे मिल रहे हैं उनको अंदर जेल में बैठ के, ऐसे किसी कैदी को मिले? हमें रोटी मिल रही है, रोटी का मसला उठाया कर यार, ये गरीबों का शो नहीं है मेरे भाई, ये जरा एलीट क्लास का है जिसमें आप जैसे एलीट बैठे हो, मियां जावेद लतीफ, शेखुपुरा के वाइल्ड किंग, इरशाद भट्टी इस्लामाबाद के, मैं क्या बताऊं कौन से किलर, वो लफ्ज यूज नहीं करना चाह रहा, इमरान खान जेल में आराम से देसी मुर्गे मछलियां पता नहीं क्या कुछ खा रहे हैं। कौन से गरीबों का मसला है यार, दफा करें आप, गरीबों का शो ही नहीं है ये ना, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं गरीबों से मेरे भाई, आप बात करें जरा लेवल पे। मैं आपसे CNN, गार्डियन, शहबाज शरीफ की सफारतकारी, ट्रंप को पागल बना दिया, ट्रंप को ये कर दिया, मैं वो बातें कर रहा हूं, आप कह रहे हैं गरीब के साथ। भाई गरीब भाड़ में गया यार, गरीब से क्या ताल्लुक है हमारा? गरीब जिएगा इस मुल्क में, ये सारी दौलत जो है अगर कानून कहीं बह भी जाए सैलाब में, ये गरीब फिर भी जिएगा। आपका मसला क्या है जुबैर साहब?